हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य में रीतिकाल में जो रचनाएं लिखी गई हैं उन सभी को जानेंगे। इसके पहले हमने आदिकाल और भक्ति काल की रचनाओं को पढ़ लिया है। तो रीतिकाल में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्वेश्चन रीतिकाल से संबंधित, जो आपके परीक्षा की दृष्टि यूपी पुलिस यूपीएसआई की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी को हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि छंदमाला किसकी रचना है। छंदमाला किसकी रचना है? देखिए, रीतिकाल की रचनाएं हैं, रीतिकाल की रचनाएं हैं। छंदमाला किसकी रचना है? तो देखिए, छंदमाला की यदि हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 केशव दास की रचना है। छंदमाला केशव दास की रचना है। बिहारी की बात करें तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई है। बिहारी को श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। बिहारी को श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। रहीम दास की रचना है रहीम सतसई है। भूषण की रचना है शिवराज भूषण है। शिवा बावनी है, शिवा शौर्य है, ये सब रचनाएं भूषण की है। आगे इनकी भी रचनाएं आएंगे, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि छंदमाला किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर 2 केशव दास की रचना है छंदमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि छंदमाला, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, किसकी रचना है? तो केशव दास की रचना है। यहाँ पर देखिए केशव दास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है रचनाएं हैं उन्होंने किया है, उसको लिखा गया है, तो उसको पढ़ लीजिए। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। तो याद कर लीजिए इसको, 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है जहांगीर जस चंद्रिका। पीछे हमने देखा जहांगीर जस चंद्रिका, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर 2 केशव दास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी सतसई, पहले क्वेश्चन में ही मैंने बताया आपको कि बिहारी सतसई बिहारी दास की रचना है, बिहारी की रचना है। बिहारी को श्रृंगार रस का कवि माना जाता है, श्रृंगार रस का कवि माना जाता है बिहारी जी को। तो श्रृंगार रस के कवि है और बिहारी सतसई इनकी रचना है। नेक्स्ट है शिवा बावनी। तो देखिए शिवा बावनी की यदि हम लोग बात करें तो शिवा बावनी रचना है आपके भूषण की। भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य, शिवा बावनी, शिवा शौर्य, ये सब रचनाएं भूषण की है। तो भूषण ऑप्शन नंबर 3 आपके इस सवाल का, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये सब देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए जो क्वेश्चन है उस पर आधारित है, और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है कि शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो शिवराज भूषण भूषण की रचना है। अब देखिए भूषण की कुछ अन्य रचनाएं हैं। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य, 3 रचनाएं एक जैसा है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य। नेक्स्ट देखिए छत्रसाल दशक है, छत्रसाल दशक है। नेक्स्ट उसके बाद दूषण उल्लास, फिर भूषण उल्लास, फिर भूषण हजारा। तो इनकी रचनाओं को याद करना बहुत सरल है। जैसे देखिए शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य, शिवा शिवा याद रख लीजिए, भूषण की रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए छत्रसाल दशक है, फिर उसके बाद दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, एक जैसे वायस आ रहा है ये सब में, तो आपकी भूषण की रचनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि कवि कुल कल्प तरु किसकी रचना है? तो कवि कुल कल्प तरु किसकी रचना है? ऑप्शन ए में चिंतामणि, बी में केशवदास, सी में भूषण और डी में रहीम। तो आपके इस सवाल का, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्प तरु। चिंतामणि एक रचना भी है, उसको किसने लिखा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। आप यदि पढ़े होंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि, लेकिन यहाँ पर चिंतामणि एक व्यक्ति है, रचनाकार है, इन्होंने लिखा है कवि कुल कल्पतरु। नेक्स्ट है श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? तो श्रृंगार मंजरी भी चिंतामणि की ही रचना है। देखिए यहाँ पर चिंतामणि की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कवि कुल कल्पतरु, छंद विचार पिंगल, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी। यदि आप श्रृंगार मंजरी और कवि कुल कल्पतरु याद रख लेते हैं तो आपका चिंतामणि की यही 2 रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट रहीम सतसई। तो रहीम सतसई नाम में ही है, तो रहीम दास जी की है रहीम सतसई।
रहीमदास की कुछ अन्य रचनाएं हैं तो श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और नगर शोभा। इसके पहले देखिए श्रृंगार मंजरी था यहाँ पर, लेकिन रहीमदास में है श्रृंगार सोरठा। तो श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा रचनाएं हो जाएंगी रहीमदास की। और रहीम से सही तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि इश्कनामा किसकी रचना है। तो इश्कनामा रचना है आपके ऑप्शन नंबर 4, बोधा की रचना है इश्कनामा। अब भूषण की कुछ रचनाएं आपको बताना, अब मैंने पीछे बताया आपको, तो बताइए भूषण ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो शिवा बावनी, शिवा शौर्य, ये सब रचनाएं हैं भूषण की। तो शिवा आ गया तो भूषण हो जाएंगे। उसके बाद छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास, फिर भूषण हजारा, ये रचनाएं हैं भूषण की। चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु रचना है, केशव दास की भी रचनाएं थी पीछे हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं सुदामा चरित किसकी रचना है। तो नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर 4, नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीतिकाल से। नेक्स्ट प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये दो रचनाएं हैं रसखान जी की। तो ऑप्शन नंबर 4 रसखान आपके इस सवाल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इनके करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट देखिए अगला है कि रसराज व छंदसार किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतीराम की रचना है रसराज व छंदसार। देखिए रीतिकाल से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो के बाद बाहर नहीं जाएगा। यदि आप इतना पढ़ लिए तो रीतिकाल से यदि क्वेश्चन पूछा तो इसी वीडियो से ही छपेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए रीतिकाल से रसराज और छंदसार मतीराम की रचना है। मतीराम की कुछ और रचनाएं देखिए यहाँ पर, तो ललित ललाम, मतीराम सतसई और साहित्यसार। ललित ललाम, मतीराम सतसई और साहित्यसार रचनाएं हैं मतीराम की। ललित ललाम मतीराम सतसई, मतीराम की साहित्यसार, मतीराम की। और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी रचना है। तो रसराज और छंदसार, एकदम स्टार, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है। तो कवित्त रत्नाकर बात करें, कवित्त रत्नाकर आपकी रचना हो जाएगी सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। भूषण की कौन सी रचना है। तो शिवा शौर्य, शिवा बावनी, ये सब रचनाएं हैं भूषण की। और भूषण की रचना है छत्रसाल दशक रचना है भूषण की। उसके बाद दूषण उल्लास है, फिर भूषण हजारा है, ये रचनाएं हैं भूषण की। रीतिकाल में यदि आप लोग भूषण की रचनाएं याद कर लेते हैं तो समझिए आप लोग बहुत 50% आप लोग तैयार कर लिए। भूषण की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। चिंतामणि की रचना कौन सी थी। तो कवि कुल कल्पतरु रचना है चिंतामणि की। नेक्स्ट है कि गंगा लहरी किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। नेक्स्ट अगला है विरह लीला। तो विरह लीला किसकी रचना है। तो विरह लीला आपकी रचना हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 घनानंद की रचना है विरह लीला। घनानंद की कुछ और रचनाएं हैं तो सुजान सागर और कृपाकांद और सुजान सागर रचना है घनानंद की, और विरह लीला भी रचना है घनानंद की। तो ये देखिए रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को हमने जाना। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का यह क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शेयर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि आप शेयर करेंगे तो और लोग दिखेंगे तो और लोग को फायदा होगा। तो शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।